एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। जिम में मेरे पास दो लड़के आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आज उनका बाइसेप्स डे है और उनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस चाहिए बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं उनसे पूछता हूं कि उनको कितना समय हो चुका है जिम में आते हुए, और वो बताते हैं कि उनको जिम में आते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और उससे पहले वो कभी भी किसी भी जिम में नहीं गए हैं। और ये सुनते ही मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ कि देखो, तुम दोनों को कम से कम 1 साल तक बाइसेप्स आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाइसेप्स को हमको ट्रेन ही नहीं करना है। दरअसल आपका ज्यादातर फोकस कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक पुल अप्स, पुल डाउन, सीटेड रोज, बेंड ओवर रोज, सिंगल आर्म रोज पे होना चाहिए। पर अगर फिर भी आपको बाइसेप्स को डायरेक्टली ट्रेन करना है तो बाइसेप्स डंबल्स कर्ल, बाइसेप्स बार्बल कर्ल या फिर बाइसेप्स हैमर कर्ल, वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में काफी है। पर अगर आप अपना ज्यादातर फोकस अननेसेसरी मूवमेंट्स पे डाइवर्ट कर देते हो तो मेन मूवमेंट्स लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लंजर्स, ओवरहेड प्रेसेस, बेंच प्रेसेस या फिर बेंड ओवर रोज को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम और एनर्जी ही नहीं बचेगी। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बने, एथलेटिक बने, एस्थेटिक्स आपके इंप्रूव हो या फिर बॉडी में कोई अननेसेसरी इम्बैलेंस ना आए और आप इंजरी से बचे रहो जो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो, तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस जो मैंने अभी मेंशन करी है उनको पेशेंटली, डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मान लो अगर एक नॉर्मल और नेचुरल इंसान की मैक्सिमम इफेक्टिव वर्कआउट ड्यूरेशन 1 घंटे की है तो 40 to 50 मिनट्स आपका फोकस कंपाउंड मूवमेंट्स और मल्टी जॉइंट मूवमेंट जो मैंने ऊपर मेंशन करी है उन पे होना चाहिए। मान लो अगर आज मुझे अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करना है जिसमें मैं पुश एंड पुल करूंगा तो 45 to 50 मिनट्स मैं अपर बॉडी की कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक पुल डाउन, सीटेड रोज, इंक्लाइंड बेंच चेस्ट प्रेसेस या फिर फ्लैट बेंच चेस्ट प्रेसेस करूंगा। और जब वर्कआउट के लास्ट के 10 मिनट्स बच जाएंगे तो मैं उन 10 मिनट्स में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन कर लूंगा और उसमें भी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज ही चुनूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा मसल स्टिमुलेशन आपको नहीं चाहिए आर्म्स को ट्रेन करने के लिए, स्पेशली अगर आप एक नॉर्मल और नेचुरल इंसान हो तो। अगर आपको कोई आदमी 4-4, 5-5 एक्सरसाइजेस बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को करने के लिए बोलता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि उस बंदे को खुद पता नहीं है कि एक नेचुरल और नॉर्मल इंसान की बॉडी एक्सरसाइजेस पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है और कौन सी एक्सरसाइज अप्रोच लॉन्ग टर्म सही रहती है। एक फर्जी सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको कभी ये नहीं बताएगा कि उसकी बॉडी 24 घंटे 7 दिन एनाबॉलिक स्टेट में या फिर मसल बिल्डिंग स्टेट में कैसे रहती है, जिसके कारण वो इतनी सारी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस की वेरिएशन करने के बावजूद भी रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स फेक और अनइन्फॉर्म्ड हैं, पर 90 to 95% फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक नॉर्मल और नेचुरल इंसान की बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग का कितना डोज देना चाहिए उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए। पर यहाँ तक बाइसेप्स को ग्रो करने की बात आती है और किसी भी बॉडी पार्ट को ग्रो करने की बात आती है तो जेनेटिक्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं अपने एक खुद के ही क्लाइंट की एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे सब क्लाइंट्स में से एक ऐसा क्लाइंट भी है जिसको मैं बाइसेप्स को डायरेक्ट ट्रेन करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं देता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स करता है और ट्राइसेप्स को वो हफ्ते में 1-2 बार डायरेक्टली ट्रेन कर लेता है। पर बिना बाइसेप्स को डायरेक्टली ट्रेन किए हुए भी उसके बाइसेप्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिससे ये साफ पता चलता है कि सर्टेन मसल ग्रुप्स की ग्रोथ जेनेटिक्स पे काफी बड़े लेवल पर डिपेंड करती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं इस टॉपिक की डिस्कशन अपने आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू रखूंगा। तब तक आप फिट हस्कीज के साथ जुड़े रहिए।